जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आप कैसे यूज करेंगे इसको। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 3t - 4 ऐसे दे दिया, सपोज कर लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे दे दिया इक्वेशन। फाइंड फाइनल वेलोसिटी if initial velocity is 2 meter per second, and number 2, find displacement, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड डिस्प्लेसमेंट भी हम निकाल लेते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट आते हैं। तो वेलोसिटी कैसे मिलेगा, सॉल्यूशन पार्ट देखो, हमने आपको इंटीग्रेट करना बताया था। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, एक मिनट, मैं थोड़ा लिमिट रख देता हूँ। फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t when velocity is when initial velocity is 0, when initial velocity is 2 at time t is equal to 0। ऐसे हमने इक्वेशन बना लिया, ठीक है, चलिए। सो अब इनिशियल वेलोसिटी इज u होगा, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी को u ले लेते हैं, इज 2, या करेक्ट, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। सो आप लोग क्या करेंगे, सीधे ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना कि v माइनस यू का सर ने फॉर्मूला बताया था, दैट इज a इंटू dt 0 टू t, ऐसे लगा देना सीधे फॉर्मूला। ये a की वैल्यू इसके अंदर डाल दो। a की वैल्यू कितना है, 3t - 4 dt 0 टू t। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, दैट इज 2, ठीक है। तो v माइनस 2, इंटीग्रेशन बताया था ना, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2 ना, x स्क्वायर बाय 2। तो t का कितना होगा, जा x स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता था, वो x बनता था। तो यहाँ पे दोनों अप्लाई हो जाएगा। हाँ, दोनों अप्लाई कर देंगे। तो 3 t की पावर 1 है, तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर बाय 2, और कांस्टेंट x बनता था, x की जगह t है यहाँ पे, 4t हो गया, दिस इनफ हो गया। 2 को चाहो तो राइट तरफ ले लो, 3t स्क्वायर बाय 2 माइनस 4t हो गया, और प्लस 2। अच्छा, अब तुम्हें सपोज कर लो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो फिर से दूसरा वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दो। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी 0 टू t। अब v की वैल्यू इसमें डाल दो, v की वैल्यू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 dt 0 टू t। तो t स्क्वायर का क्या बनेगा बेटा, 2 + 1 3, 3/3, और t का क्या बनेगा, इसकी पावर 1 है तो 1 + 2 2, 2/2, और कांस्टेंट हमेशा t बन जाएगा। नर्स हो गया तुम्हारा, आगे आंसर दो, उसमें क्या है। तो रिवर्स कैसे जाएंगे आप, इंटीग्रेट करके ही जा पाएंगे आप। हाँ, बाद में चाहो तो ये 3 3 कैंसिल हो सकता है, तो s इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2, ये 2 और 4 भी कैंसिल हो सकता है, 2t स्क्वायर प्लस 2t, वो अलग बात है। बट यू कैन यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली, डेरिवेशन नहीं करना है तुमको, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला जो है ना, डायरेक्ट लर्न करके जाना, यूज कर लेना। अदरवाइज क्या होगा, आपको समझ में आना चाहिए कैसे आता है, वो हमने बता दिया है, और आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये बस समझ में कैसे आया फॉर्मूला, आर यू गेटिंग द, खुशी समझ में आया आपको ये एग्जांपल? यस सर, यस सर एक्सप्लेन इट अगेन। अच्छा, दोबारा समझा सर दूंगा। लास्ट इक्वेशन इज रॉन्ग, तो कौन सा बच्चा, इट्स t³/2। अच्छा, क्लास टी क्यूब है बेटा, ओके, तो क्यूब कर दे, थैंक यू, क्यूब कर देते, ठीक है। अच्छा, ये देखो,
ये हमारे पास फॉर्मूला था, वेलोसिटी दिया होता है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है, एक्सेलरेशन दिया होता है तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे मिलता है, ये तो हमने बता दिया। ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन दिया हुआ है सपोज कर लो, यू वांट वेलोसिटी, तो ठीक है इंटीग्रेट कर दो ना। इंटीग्रेशन का क्लास किया था ना कि नहीं, एक्स क्या बनता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, कांस्टेंट हमेशा एक्स बनता है, तो 4 तुम्हारा 4t बन जाएगा, और t का पावर 1 है तो 1 + 2 2, 2/2 पावर में बढ़ाते थे, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ाते हैं, तो 1 + 2 2 /2, ठीक है, तो हो गया, आ गया। ठीक है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो, रिवर्स कैसे जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे ना, तो उसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो 2 + 1 3, तो 3 3/3, और अच्छा दूसरा 4t, इसके पावर 1 है तो 1 + 2 2, 2/2, और कांस्टेंट हमेशा x बनता है, x की जगह यहाँ पे t है तो 2t हो जाए। ठीक है, फिर 4 4 4 और 2 कैंसिल कर सकते हो, 3 3 कैंसिल कर सकते हो, इन दिस विल गेट इट। इसी क्लियर, देखो अच्छे से समझो कैसे किया जाता है। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर x से v की तरफ जाना है, v से a की तरफ जाना है तो डिफरेंशिएशन करके जाओगे, और रिवर्स जाओगे तो इंटीग्रेट करके जाओगे। पहले पता फॉर्मूले लिखिए दोनों। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. The velocity is 2 meter per second and displacement is 0. टाइम को 0 रख दिया क्या तुमने, हाँ, तो 0 क्यों रखा, ऊपर ऊपर दिया ना सर, at time t equals to 0. नहीं वो तो उसने u की वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी इज 2 व्हेन टाइम t is equal to 0, and there you get to find the velocity at time t. Initial velocity is 2 when time is equal to 0. Okay. Okay, got Understood. it. तो फॉर्मूले कॉपी कर लिए थे आपने, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नहीं घबराओ नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा तुमको इस समझ में है? और 2 साल तुम्हारे लिए है ना, तुमको नई बातें सीखनी है, ठीक है, नई नई बातें सीखोगे तभी तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक कर पाओगे। देखो अगर बहुत आसान चीजें अगर पढ़ेंगे, बहुत आसान और इजी बातें पढ़ेंगे, तो आप कभी भी कॉम्पिटिटिव क्रैक कर ही नहीं पाएंगे, कॉम्पिटिटिव में इजी आते ही नहीं है। थोड़ा सा वो लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आप उसमें इन्वॉल्व हो, अभी तुम्हारे पास 2 साल है, अभी तो सीख रहे हो, 2 साल में सीखते 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 परफेक्ट हो जाते हैं बच्चे। अच्छा एक एक हमारे पास और था ना, जिसको भी बता देते हैं, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये भी था ना, v इंटू डी वी बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाइड a इंटू डी एक्स v इंटू डी वी, लेफ्ट राइट इंटरचेंज करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिमिट रख दो u टू v और x1 टू x2, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2, तो v स्क्वायर बाय 2, ये ऐसे ही रहेगा, a इंटू डी एक्स x1 टू x2, अपर माइनस लोअर रखोगे तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2, x1 टू x2, 2 इधर ले जाओ तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a इंटू डी एक्स
x1 x2। तो कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं इसमें। तो फॉर्मूला लर्न करके जाओ, इमीडिएटली अप्लाई कर देंगे। अगर टाइम दिया हो तो सेकंड वाला कॉलम यूज करना जो लास्ट में आया आंसर, और एक्स दे रखा हो ना तो थर्ड वाला कॉलम यूज करना, थर्ड वाला कॉलम का लास्ट जो आ रहा है वो यूज करना। एक्स का v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। एक्स हमेशा x स्क्वायर बाय 2 बनता था, क्योंकि पावर 1 होती थी, पावर बढ़ाते थे तो 1 + 1 2, तो v स्क्वायर बाय 2 हो जाता, फिर अपर माइनस लोअर रख देते थे। देयर आर थ्री फॉर्मूलेस फॉर इंटीग्रेशन, तीनों फॉर्मूलेस बाय हार्ट याद करके जाएंगे और जैसे ही आएगा उसको रख के इंटीग्रेट कर देंगे। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है बेटा, डेरिवेशन नहीं आएगा कभी कॉम्पिटिटिव में। ये चैप्टर ना प्रॉब्लम बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड नहीं है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो है ना वो प्रॉब्लम बेस्ड चैप्टर है, मतलब इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, थ्योरी नहीं आती है। तो यू हैव टू स्टडी दिस चैप्टर। देखो थ्योरी ज्यादा नहीं है लेकिन फॉर्मूले ज्यादा है, तो आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। देखो अपनी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, जिसका ज्यादा दिमाग चल रहा है ठीक है पूरा डेरिवेशन याद कर लो, जिसको नहीं जम रहा है डेरिवेशन वगैरह तो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप चाहो तो सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूलेज याद करो, दैट्स तो भी चलेगा। इज इट क्लियर? देख लो, Yes, sir. Yes, sir. मैंने बताया अपनी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। Sir, please scroll it. चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे रोक के तुमको कुछ समझाते हैं, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम्स करके बताते हैं, फिर तो आपको समझ में आएगा कैसे करना होता है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सब पे न्यूमेरिकल लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा समझाते हैं तुम लोग, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है, दिस इज अ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला, इसमें ये फॉर्मूला हो जाता है। इंटीग्रेशन में पावर बढ़ाते हैं और नई पावर से डिवाइड भी कर देते हैं, कांस्टेंट हमेशा एक्स बनता है। Sir, scroll it. Done, sir.
एवरीबॉडी कंप्लीट? ठीक है, आई एम टेकिंग फ्यू एग्जांपल, मैं थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ, थोड़ा नया बताना, ठीक है, मुझे एग्जांपल लेके क्लियरिटी लाता, ठीक है। कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन? सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. ठीक, ओके, लुक हियर, सपोज मैं 2-3 क्वेश्चन लिख समझाता हूँ। लेट्स से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरिएबल डेरिवेटिव पे बताता हूँ। पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज एज ऑफ पार्टिकल varies as x is equal to 3t minus 4t square plus t cube, ठीक है, और ऐसे दे रखा है। देन यू हैव टू फाइंड velocity when time is equal to 2 seconds. Find velocity when time is equal to 2 seconds. ठीक है, and find acceleration when time is equal to 1 second. ऐसी दे दिया, क्वेश्चन बना दिया, ऐसे इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कैसे जाते हैं बेटा, डेरिवेटिव करके जाते हैं ना। इट इज गिवन x इज इक्वल टू 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस t क्यूब। अच्छा, जस्ट मैं 2 सेकंड आपको देता हूं, मैं 1 मिनट देता हूं फिलहाल, कोई कुछ बोलेगा नहीं, बस अपना अपना प्रॉब्लम करेगा। dx बाय dt, ठीक है, उसको कर लीजिएगा, और फिर एक्सेलरेशन भी निकाल लीजिएगा, dv बाय dt, 2 बार डेरिवेटिव करिएगा। डोंट से एनीथिंग, नोबडी, ट्राई योरसेल्फ, इसको डेरिवेटिव करने की कोशिश करो। आई एम गिविंग 1 मिनट। और फिर टाइम को 2 सेकंड भी रख देना, वेलोसिटी निकाल लेना, और इसमें टाइम को 1 सेकंड रख देना, एक्सेलरेशन निकाल लेना। चलो 1 मिनट हो गया। हाँ, आप लोग का आंसर आया इसका, बॉयज एंड गर्ल्स? पहले का क्या आया? यस सर, पहले का क्या आया? v is equal to -1। अच्छा, -1 पहले। Yes, sir. अच्छा, डेरिवेटिव क्या आया? 3 माइनस 3 minus 16 plus 60 कैसे आया? 8 की बेटा, 8t plus 3t square. plus 12. प्लस 3t स्क्वायर। 3t square। अब टाइम को तुम 2 रख दो, क्या आएगा? 3 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 3 2 स्क्वायर, तो इट बिकम 3 माइनस 16, 4 3 12 प्लस 12, 4 प्लस 3 15, 15 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू -1 आएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर से डेरिवेटिव किया तो क्या आया? 3 का तो 0 हो जाएगा, -8 60 minus 8. 60 माइनस 8। अब t की वैल्यू 1 रख दो, तो -8 प्लस 6 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -8 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू -2। ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इस तरह से उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा।
सपोज डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया हुआ है और टाइम सेकंड में दे रहा है। तो आर यू डेरिवेटिव पार्ट, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी डेरिवेटिव करके आ रहे हैं, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डेरिवेटिव करके आ रहे हैं। इज इट क्लियर? तो आर यू गेटिंग डेरिवेटिव कहां कहां यूज करेंगे हम लोग? Boys and girls, have you understood this one? Yes, sir. Okay. Now, चलो कंप्लीट कर लिया तो फिर हम एक अब इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन देते हैं, वापस रिवर्स इसका। ठीक है, ये तो डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन था, अब मैं आपको इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, मतलब वापस जाएंगे, एक्सीलरेशन से उल्टा जाएंगे वापस। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना, डेरिवेशन मत करना। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल गिवन बाय a is equal to 4t minus 30। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड velocity at any time t, at time t when initial velocity is -5 मीटर, नहीं 3 ले लो, 3 ठीक है, -5 नहीं लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड when time t is equal to 0। कोई बोलेगा नहीं, पहले कंप्लीट करेंगे। 3 मीटर पर सेकेंड at t is equal to 0। Second, find position at time t when initial position is -5 meter at t is equal to 0। ठीक है, तो ऐसे मैंने क्वेश्चन बना दिया। अब देखो, आप फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट कर दे रहा हूं, कंप्लीट आप करेंगे। फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूला क्या था बेटा? v माइनस यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा था दैट इज इक्वल टू v माइनस यू इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी ना, 0 टू d। तो u की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3, और एक्सलेशन कितना था? 4t माइनस 30 इंटू डी टी, 0 टू d। ठीक है, तो v माइनस 3 आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा आप लोग। सेकेंड पार्ट यहां पे करिएगा आप लोग। पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी तभी निकलेगा। x2 माइनस x1 मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या थी? x2 माइनस x1 v इंटू डी टी, 0 टू d। तो पहले वेलोसिटी तो निकालो, डू दिस वन, पहले फाइंड द वेलोसिटी फर्स्ट, फाइंड द वेलोसिटी फर्स्ट। इसमें पावर बढ़ाते हैं, याद है? टाइम अच्छे से करो, समझ के करो, फॉर्मूला देख लो, टर्न कर लो, पेजेस इंटीग्रेशन वाला क्या करा है, जैसे पावर बढ़ाते हैं और कांस्टेंट x बनता है, यहाँ पर x की जगह यहाँ पे t है।
सर V आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, नहीं आपने वैल्यू कहां से रख दी? 3 रख दिया क्या? नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 3 है बेटा। आप बार बार वही गड़बड़ कर रहे हो, हमने दिया ही नहीं वैल्यू आपको फाइनल। हमने बोला वेलोसिटी एट टाइम t बेटा। अच्छा, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है? 4 t की पावर 1 है तो 1 + 1 t स्क्वायर। t स्क्वायर बाय 2 ना बेटा। और यस कांस्टेंट क्या बनेगा? x t बन जाएगा। तो v - 3 इज इक्वल टू 0 to t रखेंगे, लेकिन फिर 0 तो 0 ही रह जाएगा, t आ जाएगा बस। 2 कैंसिल हो जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस 30t। तो v राइट की तरफ चला जाएगा 3, तो 2t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 3। इसमें जाएंगे x2 माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या दे रखा है? -5। और वेलोसिटी की वैल्यू इक्वेशन रख दो यहाँ पे। वेलोसिटी कितना है? 2t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 3 इंटू डी, 0 to t। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू सेकंड वाले का क्या बनेगा इक्वेशन? इंटीग्रेट करेंगे, पावर बढ़ाओ, उसमें पावर बढ़ाते हैं इसमें। सर इट्स 3 t क्यूब माइनस 15t स्क्वायर प्लस 3t। नहीं नहीं, फिर से बोलो बेटा, एक बार रिपीट करो उसको, रिपीट इट अगेन। t क्यूब माइनस 15t स्क्वायर प्लस 3t। इसका 2 किधर गया? 2t³ अपॉन 3 होगा ना, -30 इसकी पावर 1 है, पावर बढ़ा देंगे, t स्क्वायर बाय 2 प्लस ये कांस्टेंट x बन जाएगा 3t। तो x2 + 5 इज इक्वल टू 2t³ बाय 3 माइनस 15t स्क्वायर, 2 और 30 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3t। ये राइट की तरफ जाएगा, इट बिकम माइनस 2t³ बाय 3 माइनस 15t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5। देख लो अच्छे से, पर जैसे चेक इट। सर वो 2 इंटू 2 जा 4 नहीं हो गया क्या? कौन सा बच्चा? किस स्टेप में बात कर रहे हो? कौन सी स्टेप में? सर वो 2 फर्स्ट वाला स्टेप। आप डेरिवेटिव करने लगे, आप इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर दोनों में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं बेटा। डेरिवेटिव में ये होता है, देखो डेरिवेटिव में y इज इक्वल टू, डेरिवेटिव का फॉर्मूला दिया था मैंने, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, कांस्टेंट x रेज टू पावर n। तो dy बाय dx क्या था? n जो है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता था और n-1 पावर घटता था। ये इंटीग्रेशन है बेटा। इंटीग्रेशन में क्या होता था? लुक हियर, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है, वही गड़बड़ कर रहे हो, सब मिक्स कर रहे हो तुम लोग। इंटीग्रेशन में x रेज टू n dx, तो कांस्टेंट x रेज टू पावर n+1 पावर बढ़ता है अपॉन n+1। ये था, दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस है, इधर डिफरेंशिएशन है, इधर इंटीग्रेशन है। तो 2 + 1 3 हो जाएगा ना बेटा। इंटीग्रेशन वाली क्लास में नहीं थे क्या? हाँ सर, यस यस सर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के वापस मैं वीडियो लेक्चर पोस्ट करता हूँ, तुम लोग ध्यान से देखो उसको क्या किया गया है। उसमें इंटीग्रेशन है, इसमें डिफरेंशिएशन है, पहले वाले में दोनों मिक्स मत करो। सॉरी, हाँ ये डिफरेंशिएशन था, वो इंटीग्रेशन था। बेसिकली कहने का मतलब ये, हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसमें पावर बढ़ता है
हम लोग सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं, दिस वन हियर। नहीं, एक काम करिए कि पहले आप लोग ना घर पे ना जरा अच्छे से बैठ के ना सारे फॉर्मूले याद कर लो, पहले किसके, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, उसके बाद करने बैठे इसको। Is it clear what I am saying? Yes, sir. Yes, sir. डिफिकल्ट लग रहा है क्या आप लोग को? पहले तो ये बताओ। थोड़ा सा तो है, बट ये कि आपको हैबिट तो डालनी पड़ेगी ना उसकी, करेंगे कैसे वरना एग्जाम में। और हो जाता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि नहीं हो पाएगा, दो चार ही फॉर्मूले याद करते तो अप्लाई कर देना, उसमें क्या। यस सर। क्या हुआ अबे, व्हाट हैपेंड, गड़बड़ हो रहा है, मतलब मिक्स हो रहे हैं ना फॉर्मूलेस, तो थोड़ा सा ना आपको ध्यान देना पड़ेगा। डेरिवेटिव में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में क्या। समीक्षा क्या हुआ, समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा ठीक है, चलो आर्यन, आर्यन मागर, चलो कोई बात। अर्णव समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा ओके, चलो भरत। यस सर। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, दोबारा फिर से इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के, तुम लोग वीडियो से मेरा है ना आपके पास, सेव किया था कि नहीं यूट्यूब पे, आप लोग जरा दोबारा फिर से देखो, मैं भेज दूंगा दोबारा अगर चाहिए किसी को, एक बार उसको देखो। एक काम करता हूँ मैं, आपको कुछ होमवर्क दूं क्या इस पे क्वेश्चंस कुछ होमवर्क दूं क्या? आप लोग को सबके पास बुक है क्या? Yes, अपना sir. Homework दीजिए. 11 का बुक है सबके पास? यस सर। स्टेट बोर्ड वाला सर? नहीं स्टेट बोर्ड वाला नहीं, अपना DYP का। हाँ Yes. सर। Yes, sir. सर नहीं है, नहीं है हमारे पास नहीं है। अच्छा ठीक है, एक काम ग्रुप पे करते सेंड करिए। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, DPP पोस्ट करता हूँ, एक हम लोग DPP पोस्ट करेंगे। वेट एक मिनट रुक जाओ।